भजनलाल जाटव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। निर्माण विभाग की ओर से आज 3324 किलोमीटर सड़कों का निर्माण के विकास कार्यों का शिलान्यास हो रहा है और इसके साथ ही 3000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका शिलान्यास आज कर रहे हैं। मंत्री भजनलाल जाटव का दावा है कि बजट घोषणा में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सड़कों की जो घोषणाएं की गई थी उनमें से 30% घोषणाओं को अभी तक पूरा किया जा चुका है और आज 3324 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हो रहा है। हम बात करेंगे भजनलाल जी से। भजनलाल जी, आज 3324 करोड़ रुपए के जो विकास कार्यों का शिलान्यास हो रहा है, कितने जिलों में होगा और किस तरह से एक समयबद्ध तरीके से इनका निर्माण होगा? तकरीबन ये हमारा 31 जिलों में है ये शिलान्यास का कार्यक्रम और तकरीबन 3300 करोड़ के आसपास की ये सड़कें हैं। 3000 किलोमीटर की लंबी सड़कें हैं, इनका शिलान्यास होगा और पूरे राजस्थान को ये जो तय सीमा है उनके अंदर तय सीमा के साथ बनकर अच्छी क्वालिटी की सड़क बनकर राजस्थान को ये समर्पित होंगे। और इसके साथ साथ हमारा 2000 करोड़ का जो इसकी सड़कें हैं उनकी भी स्वीकृत हो गई है, NIT लग चुकी हैं। जो 10 करोड़ हमने प्रत्येक विधायकों और विधानसभा के लिए हम लोगों ने दिए थे, उनकी भी सड़कों की हमारी वित्तीय स्वीकृति हो गई, बड़े हो गई। उसके अलावा 1200 करोड़ की हमारी सिंगल लेन से जो डबल लेन होनी थी सड़कें, उनकी भी NIT हो गई। वो भी मेरे हिसाब से शीघ्र 2, 4, 5, 10 दिन में वो भी हो जाएंगी। तकरीबन हम चाहते हैं कि जितनी भी बजट घोषणा है इस सितंबर के महीने के अंदर तकरीबन हमारी सारी बजट घोषणाओं को हम चाहेंगे कि शिलान्यास हो जाए उनके और काम शीघ्र प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ एक सड़कें जो छोटी हैं, कम राशि की हैं, उनके काम लोग शुरू भी हो गए हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम लोग बड़ा मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को उन्होंने समय देकर और आज पूरे राजस्थान के अंदर हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं। फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम्स PWD विभाग के सामने रहती थी, सड़कों की स्थिति को लेकर भी बहुत सारे MLAs की शिकायत रहती थी, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र के लिए दिए हैं। तो कितने अभी तक उनका इम्प्लीमेंट अभी तक हुआ है? नहीं, मैं बताऊं 162 के आसपास हम लोगों ने वित्तीय स्वीकृति हमारी निकल गई और उनकी हम लोग NIT वगैरह एस्टीमेट वगैरह तैयार, फाइनेंशियल तकरीबन सारी निकल गई। थोड़ा बहुत ज़्यादा 10 से 15 कोई कॉन्स्टिट्यूंसी की रह गई हैं, बाकी सारी हम लोगों की फाइनेंस से निकल गई। और जो हमारी अपना नगर निगम और नगर पालिका और अपना उनकी सड़क नगर परिषद की सड़कें थी, वो भी तकरीबन मेरे हिसाब से हम लोगों ने 50% के आसपास वो भी सड़कें हमारी NIT वगैरह हम लोगों ने लगा दी। मैं कहता हूँ उसके साथ साथ हम लोगों ने अलग और भी जो सड़कें हैं, चाहे PPP में हैं, चाहे और नेशनल हाईवे हैं, चाहे वो और योजना के तहत है, हम चाहते हैं राजस्थान की सड़कें ठीक ढंग से सुधरें। अब लोगों में इस तरह का मैसेज भी गया है कि ग्रामीण स्तर पर सड़कों में काफ़ी सुधार हुआ है, क्वालिटी में सुधार हुआ है। जिस तरीक़ा से हमने जो समय अवधि को हम लोगों ने कम किया है, तो उस समय अवधि के कम होने से क्वालिटी भी मेंटेन हो रही है। और जो कॉन्ट्रैक्टर काम ले लेते ज़्यादा काम ले लेते थे कि भाई आज जिनकी कैपेसिटी होती नहीं थी, यहाँ भी ले लिया वहाँ भी ले लिया, उस हिसाब से वो फिर काम पेंडिंग हो जाते थे और उनको फिर 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल लगते थे। पर टाइम बाउंड कर दिया। टाइम बाउंड की वजह से ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर बिड डालने वाले थे उन्होंने उनकी जितनी लिमिट थी उतना ही उन्होंने काम लिया और उससे हमको ये फ़ायदा हुआ कि राजस्थान में जब शीघ्र जल्दी तय सीमा में सड़कें बनेंगी, क्वालिटी की बनेंगी, अच्छी बनेंगी, तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता को उसको लाभ मिलेगा। जब सरकार बनी तो उस समय आपकी ओर से, सरकार की ओर से कहा गया कि पिछली सरकार ने बगैर वित्तीय प्रबंधन के बहुत सारी सड़कों की घोषणा की और इसकी वजह से सड़कों में जो बनने में, निर्माण कार्यों में देरी हुई। लेकिन आपने जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो घोषणाएं की बजट में, क्या वो तय समय में पूरी होंगी और वित्तीय प्रबंधन की क्या स्थिति? जी बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल सही फरमाया। उन्होंने बजट में प्रावधान तो किया नहीं, जितना बजट था वो उससे डबल उन्होंने सैंक्शन कर दी और आप समझ सकते हैं सैंक्शन करके चले गए और उनके पास से शिलान्यास भी नहीं हो पाए। उसके बाद हमने उनकी बजट घोषणाओं को क्रियान्वित ये नहीं किया भाई, क्योंकि वो जनता के हित में थी, तो हम लोगों ने उनको जो जन घोषणाएँ थी, जो उनकी सड़कों की वो थी, वो हम लोगों ने उनका निर्माण कराया। परंतु अभी हमें फाइनेंस का किसी तरह की वो पाबंदी नहीं है। फाइनेंस से हमें सारी सड़कों की स्वीकृति मिल चुकी है, NIT लग चुकी हैं और काम शुरू, तकरीबन कुछ काम शुरू हैं वो हो चुके हैं। 5 करोड़ पिछले वाले वो काम कंप्लीट पे आ रहे हैं। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पर ना आपकी सड़कों का, हमारे राजस्थान की सड़कों का
निश्चित तय समय में अपना काम होगा। एक गुणवत्ता को लेकर सर बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। आज एक बड़ी घोषणा कही जा सकती है कि आज जो निर्माण कार्यों का शिलान्यास होगा, उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। करीब 3,500 करोड़ के ये बजट का प्रावधान पूरे उसमें है, लेकिन गुणवत्ता को लेकर पूरा फोकस किस तरह से आप करेंगे? हम लोगों ने गुणवत्ता की क्वालिटी के लिए हम लोगों ने विजिलेंस टीम बना दी है। एक टीम तो हमारी टीम है एडिशनल चीफ लेवल की, उसके अलावा हमारी एक टीम है ऐसी लेवल की। तो वो हम लोगों ने एक तरह से विजिलेंस का वो काम करेंगे। जहाँ भी हमें शिकायतें मिलेंगी फ़ौरन हमारी टीम जाएगी और वहाँ के सक्षम अधिकारी को बगैर बताए जाएगी और वहाँ पर उसका सैंपल कलेक्ट लेगी। हमारे लैब जो गवर्नमेंट लैब है उसमें हम लोग उसका परीक्षण करेंगे और परीक्षण करने पर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि अच्छी क्वालिटी की सड़कें राजस्थान में बने और उसका मैसेज भी है। लोग कहते भी हैं, कई अन्य स्टेटों के लोग आते हैं, वो कहते भी हैं कि राजस्थान में सड़कों की हालत सुधरी है। बेणेश्वर में जैसे पुल का निर्माण हो रहा है, हाइब्रिड जो पुल बन रहा है, इसके अलावा कई बड़े प्रोजेक्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का कोई ऐसा प्रावधान विभाग की ओर से किया जाए? हाँ, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है ना, पहले से ही टीम है हमारे पास। उसके अलावा विभाग की भी टीम है, क्योंकि विभाग में भी अनुभवी टीम है और थर्ड पार्टी कर रहे हैं वो भी एक अनुभवी टीम है। वो अपना काम कर रहे हैं और हमारी टीम अलग से काम कर रही है। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो अधिकारी हैं वो भी उसमें पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। और फिर मेन चीज़ है कि हम लोग उसकी मॉनिटरिंग कैसे कर रहे हैं। मॉनिटरिंग पे चलता है। जब मॉनिटरिंग टाइट होती है, हार्ड वर्क होता है, जब आप हार्ड वर्क करोगे और मॉनिटरिंग ठीक करोगे तो ऑटोमेटिक ही सड़कें अच्छी बनेंगी। एक बड़ी चर्चा है सर, 2 दिन से मुख्यमंत्री जोधपुर दौरे पे थे और सड़कों को लेकर उन्होंने जिस तरह से नाराजगी प्रकट की, खासतौर पर पीडब्ल्यूडी नहीं, जिला प्रशासन, जेडीए, नगर निगम, तमाम विभागों को लेकर उन्होंने कहा कि कर्मचारी हैं वो काम नहीं करते हैं और इसकी वजह से जोधपुर की सड़कें बहुत ख़राब हैं। आपने पिछले दिनों एक बैठक भी ली थी जिसमें जो बरसात से सड़कें उखड़ी हैं जोधपुर में, खासतौर पर जोधपुर को लेकर बैठक ली थी आपने, क्या स्थिति है? देखो ऐसा है, बरसात में क्या है कि पानी भर जाता है और जोधपुर में अब की बार बारिश बहुत हुई है और जल भराव बहुत रहा है। जल भराव होने के बाद जो शहरों की सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं टूटी हैं, जो अपना नगर निगम और उनके अंदर आती हैं, अन्य डिपार्टमेंट के अंदर। रूरल एरिया में कोई भी समस्या होगी तो मुख्यमंत्री जी उसमें कोई देर नहीं लगाएंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम आने वाले 2 महीने के अंदर सारी सड़कों को हम लोग ठीक कर देंगे। एक सर पॉलिटिकल सवाल है, एनसीआरबी के जिस तरह से आंकड़े आए हैं महिला अत्याचार को लेकर या दलित अत्याचार को लेकर, रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 है, क्या कहेंगे, क्या स्थिति? बीजेपी लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि राजस्थान में दलितों पर भी अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर भी, और रेप के मामले में भी नंबर 1 है राजस्थान। कब डिक्लेयर किया है इन्होंने एनसीआरबी डेटा? आज ही डिक्लेयर किया है कि कल डिक्लेयर किया है? करीब पिछले वीक में किया। मुझे नहीं लगता इन्होंने एनसीआरबी का डेटा डिक्लेयर किया है, पर अन्य स्टेटों को तो नहीं किया। अन्य स्टेटों का किया, अच्छा किया है तो ठीक है, पर आप ये देखिए कि जो एफआईआर जो हमारे यहाँ बढ़ी हैं उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, यदि आप वहाँ की तुलना करेंगे, मैंने भी वहाँ की जो कुछ डेटा देखे हैं कि यहाँ पर एफआईआर अति आवश्यक कर दी है कि आप थाने में भी एफआईआर होगी, आपकी जो वहाँ पर अपना डिप्टी बैठता है वहाँ भी आपकी एफआईआर होगी, एसपी ऑफिस में भी आपकी एफआईआर होगी। यदि वहाँ कोई कर्मचारी अधिकारी आपका नहीं करता है तो वहाँ भी एफआईआर होगी। अन्य प्रदेशों में ये सुविधा नहीं है। वहाँ पर लोग चक्कर काटते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। उसके बाद आप ये देखिए उनमें कार्रवाई कितने में हुई। यदि एफआईआर हुई है और उस पर कार्रवाई हुई है तो आप राजस्थान का डेटा निकाल लीजिए और अन्य प्रदेशों का डेटा निकाल लीजिए, आपको स्वतः ही पता लग जाएगा कि हमारे यहाँ जो यदि एफआईआर हुई हैं उनमें कितने में कार्रवाई हुई है और वहाँ जो एफआईआर हुई हैं उनमें कितने में कार्रवाई हुई है, और वहाँ के जो मुकदमे हैं उनको वो डिस्पोजल कर देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एफआईआर बढ़ना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जब एफआईआर हम लोगों ने आवश्यक कर दी कि जो व्यक्ति थाने जाएगा उसकी एफआईआर होनी चाहिए, और उसके लिए स्वागत कक्ष वगैरह सारी चीज़ों की बैठने की व्यवस्था अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिए, तो स्वाभाविक है बढ़ेंगे। तो ये थे मंत्री भजनलाल जाटव, जिनका कहना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो कार्य हो रहे हैं वो गुणवत्तापूर्ण हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की और पहली बार 10 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक को उनके क्षेत्र में सड़कों के लिए दिए गए। बीजेपी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि केवल जुमला बनकर रह जाएगा, लेकिन भजनलाल जाटव का दावा है कि 30% घोषणाएं महज कुछ महीनों में ही पूरी कर दी गई हैं और जिस तरह से पिछली सरकार में किया गया वैसा नहीं होगा और समयबद्ध तरीके से सभी बजट घोषणाओं को पूर्ण किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नेमीचंद पांचाल के साथ दिनेश कसाना, A1 TV।